जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के इस महत्वपूर्ण सत्र में। यह हमारा 38वां सत्र है। इसके पहले की 37 सत्र अपलोड हो चुके हैं, जिनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के। चाहे हमारे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर क्या है कि झारखंड का लोगो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोगो नहीं है, लोगो है। जो लोगो चिन्ह आया उसकी बात हो रही है कि उसके लोगो के संदर्भ में विचार करिए कि उसके लोगो में क्या है। कि पहला देखिए, चक्राकार विन्यास के अनुसार नया प्रतीक वृत्त के आकार का है। बिल्कुल सही बात है। पहला वृत्त जो है पूर्णतः रिक्त है तथा दूसरे वृत्त के ऊपर की ओर झारखंड सरकार तथा नीचे की गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ। सही बात है। तीसरे वृत्त में हरे रंग के पृष्ठभूमि पर 24 हाथी के चित्र अंकित है तथा चौथे वृत्त पर लाल रंग के 24 पलाश के फूल है। बिल्कुल सही बात है। और सातवें वृत्त में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ उत्कीर्ण है तथा अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 1 2 3 4 ये चारों की चारों बात सही है उसके बारे में। ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में वनों के प्रकार की सघनता की दृष्टि से दिए गए कथनों में कौन सा कथन असत्य है? जरा देखिएगा, जरा इस पर विचार करिएगा कि असत्य। देखिए, अति सघन वन का क्षेत्रफल 2601.05 वर्ग किलोमीटर, 3.26%। सही है। मध्यम सघन वन का क्षेत्रफल जो है 9688.91 वर्ग किलोमीटर, 12.16%। ये भी सही है। खुला वन का क्षेत्र जो है 11,431.18 वर्ग किलोमीटर, 14.34%। ये भी सही है। कुल वनों के प्रकार का क्षेत्रफल जो है 23,600 जो है वर्ग किलोमीटर। ये गलत है जी, क्योंकि यहाँ पे 23,600 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 23,721 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि 29.76% है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कितना है? जरा देखें तो राजकोषीय घाटा जो है वो देखिए 11,286.47 है। ठीक है, असल में ऐसा है कि 47 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि यह 11,000 जी अनुमान इसका यह है कि आगामी वित्तीय वर्ष के अनुसार GSDP का 2.81% होगा। अगला प्रश्न यह है कि झारखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिलों का क्रम क्या है? यह प्रश्न मैं पिछली वीडियो में भी कर चुका हूं, इस बार भी आप जरा देखिए। रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़, बोकारो। जी हाँ, साक्षरता दर वाले सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले हैं रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़, बोकारो। अगला चलते हैं कि यह नृत्य शिकार से विजयी होकर लौटने का प्रतीक के रूप में किया जाता है। यह कौन सा नृत्य है? जरा देखिए, जपी नृत्य। जी हाँ, जपी नृत्य शिकार से विजयी होकर लौटने के प्रतीक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इसका निर्माण खोखले बांस की छड़ी पर सूखे लौके का खोल बांध कर किया जाता है, जिसका निचला हिस्सा कछुए की खाल या नारियल के खोल का बना हुआ होता है। इसे झारखंड का वायलिन कहा जाता है। इस कथन के निम्न किस वाद्य यंत्र के बारे में कहा जाता है? तो यह केंद्रा के बारे में कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है जरा देखेंगे कि झारखंड का प्रमुख त्योहार के संदर्भ में विचार करें कि यह झारखंड का संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है और इसका संबंध जो है जानवर से है। पोष माह में फसल काटने के बाद यह मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो सोहराय पर्व है। जी हाँ, सोहराय पर्व कहा जाता है इसको। झारखंड के प्रमुख मेला रामरेखा धाम मेला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जरा इस पर गौर करें कि यह मेला झारखंड के सिमडेगा जिले में मनाया जाता है। ठीक है, यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सप्ताह में दिनों तक मनाया जाता है। इस मेले का आयोजन भगवान श्री राम के दंडकारण्य जाने के क्रम में रामरेखा पहाड़ पर कुछ दिन बिताए थे, इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इस मेले में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के श्रद्धालु शामिल होते हैं। जरा देखिए इसमें सही कौन है। ठीक है, यह देखिए ये जो है ये कार्तिक, ये सप्ताह के पर 3 दिनों तक जो है मनाया जाता है। अगला प्रश्न जरा देखेंगे कि सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जरा देखिएगा। तो इसके बारे में जो है कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका से सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के बारे का शुरुआत किया था। ठीक है, और ये बात तो सही है कि उन्होंने दुमका से किया था।
इस योजना के तहत जन वितरण प्रणाली के दुकानों में लाभार्थी को 10 रुपये में वर्ष में 2 बार एक साड़ी व एक धोती लुंगी का वितरित किया जाए। ये सही है। इस योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। ये भी सही है। ये सब के सब सही हैं। जरा देखेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि सहाय, देखिए सहाय योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, जरा देखेंगे सहाय योजना। अब देखिए इस पर विचार करिए कि 15 दिसंबर 2021 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेल और खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए सहाय स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पायरेशंस ऑफ यूथ का शुभारंभ किया। बिल्कुल सही है। इस योजना के प्रथम चरण से में नक्सल प्रभावित चाईबासा, सरायकेला, खरसावां, खूंटी, गुमला, सिमडेगा के 14 से 19 वर्ष के 72,000 युवक युवतियों को खेल के क्षेत्र में अपना हुनर दिखाने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल सही। पंचायत, वार्ड, प्रखंड एवं जिला स्तर पर खेल के प्रतिभाशाली युवकों को हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स समेत अन्य अपना हुनर दिखाने का मौका अवसर मिलेगा। ये भी सही। अगला प्रश्न है, जरा देखिए कि इसमें सही कौन सा है। इसमें चारों के चारों सही हैं, ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि हमारे स्क्रीन पर कि डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से झारखंड के किस विभाग द्वारा लर्नेटिक्स ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, यह जो है झारखंड स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में झारखंड को पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त है। ये देखिए डी है। महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, झारखंड 8वें स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपको जीएस में कि इसमें पहले स्थान पर कौन है, तो महाराष्ट्र है, और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। झारखंड में पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो है वो कौन है, चंचला कुमारी जो है, ठीक है, और ये राजधानी रांची की रहने वाली है। अगला प्रश्न है कि झारखंड खेल नीति 2020 के संबंध में कौन कथनों पर कौन सत्य है, जरा देखिएगा कि झारखंड खेल नीति 29 दिसंबर 2020 से लागू की गई थी। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो है ओलंपिक में, ये बात सही है। अगला प्रश्न है कि जरा देखिए, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 2 करोड़ का पुरस्कार, रजत के लिए 1 करोड़ तथा कांस्य के लिए 75 लाख, सही है। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 20 लाख, रजत को वाले को 15 लाख तथा कांस्य को 10 लाख, बिल्कुल सही है। खिलाड़ियों को शिक्षा संस्थाओं में 10% और सरकारी नौकरी में 20% आरक्षण दिया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। द पीपल्स लीडर किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है, जरा देखिए। पीपल्स लीडर कौन है भाई, सरयू राय। सरयू राय जो है विवेकानंद झा द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के किस पंचायत को ग्राम पंचायत विकास योजना 2021 के लिए पुरस्कार दिया गया है। खुटहरी पंचायत, जी हाँ, ये खुटहरी पंचायत जो है ये इसको दिया, ये कहाँ पर है भाई, साहबगंज जिले के राजमहल प्रखंड में खुटहरी पंचायत को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार 2021 दिया गया। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में किस व्यक्ति की तारीफ की, क्योंकि उन्होंने कोरवा भाषा जो विलुप्त होने के कगार पर पहुंची उसका शब्दकोश तैयार किया है, निम्न में से उस व्यक्ति का पहचान करें। तो उसका पहचान है हीरामन कोरवा। हीरामन कोरवा उसका नाम है। निम्न में से किस 100% कोविड-19 2019 टीकाकरण प्राप्त करने वाला झारखंड का पहला ब्लॉक कौन सा है, तो यह ब्लॉक है तोरपा। जी हाँ, तोरपा ब्लॉक जो है झारखंड राज्य का ऐसा टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला ब्लॉक है। अगला देखिए कि झारखंड विधानसभा के मंत्रिमंडल में कौन सुमेलित नहीं है, जरा देखिए, सुमेलित नहीं है ये कह रहा है, ठीक है। तो ये देखिए जोबा मांझी जो है ये महिला एवं शिशु, ये जोबा मांझी महिला शिशु कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री है, ठीक है। तो और पंचायती राज विभाग का जो मंत्रालय है ना वो किनके पास है, ये आलमगीर आलम के पास है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न जरा देखिए कि झारखंड के अधिकांश चट्टानों का विस्तार किस दिशा में है, तो झारखंड के अधिकांश चट्टानों का जो विस्तार है वह पूर्व पश्चिम में है, पूर्व से पश्चिम की ओर चट्टानों का विस्तार है। धोवाई, टिमरा, भामरी क्या है, तो ये क्या है भाई, ये झारखंड की नदियां हैं, धोवाई, टिमरा और भामरी, ठीक है, झारखंड की नदियां हैं। निम्न में से किस
झारखंड में कौन सा जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है तथा इसका आकार सर्पाकार है, जरा देखिएगा। सदनी घाट जो है इसका क्या कहते हैं, आकार सर्पाकार है। झारखंड को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो झारखंड को 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। जरा देखिए कि महाद्वीपीय प्रकार, उप महाद्वीपीय प्रकार, डेल्टा प्रकार, सागर प्रभावित प्रकार, आर्द्र वर्षा प्रकार, तीव्र एवं सुखद प्रकार और शीत वर्षा प्रकार। अगला प्रश्न देखिए कि झारखंड में सिंचाई के साधन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, जरा इसके बारे में देखेंगे। तो इसके बारे में असत्य है कि झारखंड में कुल सिंचित क्षेत्र में कुआं का योगदान लगभग 30% है तथा कुआं तथा सार्वजनिक सिंचाई झारखंड के गुमला जिले में होती है। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब तथा योगदान लगभग 19% है। जरा देखिए, तथा तालाब की सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के देवघर जिले में होती है, बिल्कुल सही बात है। झारखंड में कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का योगदान लगभग 18% तथा नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिले में होती है, सही बात है। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप का योगदान 5% तथा नलकूप द्वारा की जाती है, सही बात है। सॉरी, ये देखिए जरा, ये 5% नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 8% है, ठीक है, ये 8% है, ये असत्य है। आगे बढ़ते हैं। मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी पर दुमका के मसानजोर नामक स्थान पर कनाडा बांध कनाडा के सहयोग से बनाया गया परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जरा देखिएगा, ठीक है। झारखंड एवं बिहार। अगला प्रश्न है, जरा देखिएगा कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य का बॉक्साइट भंडार की दृष्टि से कौन सा स्थान है, जरा देखें। 5वां स्थान है। 2021 में अनुसार झारखंड में राज्य का बॉक्साइट भंडार की दृष्टि से कौन सा है, 5वां स्थान है। जयपाल सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, जरा देख के बताइएगा। तो इनके संदर्भ में ये असत्य बाकी है। ये जयपाल सिंह ने 1939 में जो है ये आदिवासी महासभा तथा 19 जो है, देखिए ये ऐसे देखिए, ये 19 ये सही है, ये गलत है, ठीक है। ये 1950 है, ठीक है, कि जयपाल सिंह ने 1939 में आदिवासी महासभा तथा 1950 में पृथक झारखंड की मांग को लेकर झारखंड पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि कार्तिक उरांव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, जरा देखते हैं। कि इनका जन्म 29 अक्टूबर 1924 में गुमला जिले में करौंदा गांव में हुआ था। भारत के तत्काल में प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इन्हें HEC रांची में सुपरिंटेंडेंट पद पर नियुक्त किया था। 1967 में उन्हें अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किया था, सभी के सभी सही है। सन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई और उसके सामने झारखंड के स्वतंत्र राज्य के रूप में गठन की मांग आई। छोटानागपुर संयुक्त संघ का नेतृत्व जनजातीय किस नेता के द्वारा यह मांग राज्य पुनर्गठन के आयोग को सौंपा गया था, तो यह मांग है जो रामनारायण सिंह के द्वारा सौंपा गया था, ठीक है। छोटानाग संयुक्त संघ का नेतृत्व गैर जनजातीय रामनारायण सिंह के द्वारा यह मांग राज्य पुनर्गठन आयोग को दिया गया था। अगला देखें कि निम्न में से किसके सम्मिलित रूप से आज झारखंड का ही पर्यायवाची बताया गया है, ठीक है। छोटानागपुर प्लस संथाल परगना। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानने वाले थे उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है, तो उन्हें सरक कहा जाता है। जरा देखेंगे कि किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है। किरिंग बापला जो है किस आदिवासी से संबंधित है भाई, तो ये संथाल से संबंधित है। झारखंड में कोबर चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, जरा देखेंगे। तो देखिए, अब देखिए इसमें कह रहा है कि कोबर का सामान्य अर्थ गुफा में विभाजित जोड़ा होता है, सही है। इस घर में आंगन में विभिन्न ज्यामितीय आकृति द्वारा फूल पत्ती पौधे तथा नर नारी का चित्रण किया जाता है, सही है। यह चित्रकारी मुख्यतः बिरोहोर जनजाति में प्रचलित है तथा इसमें पशुपति का चित्रण किया जाता है, यह सही है। इस चित्रकला को 2020 में GI टैग मिला था, ये सही है। लेकिन सॉरी माफ कीजिएगा, सी गलत है, क्योंकि यह जो है इसके बारे में जरा समझिएगा कि इसमें कहा गया कि बिरोर जनजाति में इसमें सीका देवी का चित्रण किया जाता है, पशुपति का नहीं, सीका देवी का चित्रण किया जाता है, ठीक है।
आगे देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशी आलमगीर आलम का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो आलमगीर आलम का विधानसभा क्षेत्र पाकुड़ है और ये कांग्रेस पार्टी से हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, झारखंड के खिलाड़ियों के संबंधित खेलों को सही सुमेलित कीजिए। तो इंद्राणी राय का संबंध जो है वो क्रिकेट से है, ठीक है। संगीता कुमारी जो है वो हॉकी से है, चंचला कुमारी का कुश्ती से है और अष्टम उरांव का फुटबॉल से है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न जनजातियों में से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आती है, जरा देखिए। तो आदिम जनजाति के तहत नहीं आने वाले कौन है? महली, ठीक है। झारखंड के संचालित ऑपरेशन मुस्कान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राज्य के लापता बच्चों को ढूंढना। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न जो हमारी स्क्रीन पर है कि झारखंड राज्य में स्थापित प्रथम डिग्री कॉलेज संत कोलंबा डिग्री कॉलेज की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई थी? तो यह डुबलिन यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, जरा देखेंगे कि झारखंड के प्रमुख कंपनी का नाम तथा उससे संबंधित उद्योग का मिलान करें। जो टेल्को जो है ये वाहन की कंपनी है, टाटा टिमकेन जो है रोलर बियरिंग है, टिमकेन जो है रोलर बियरिंग है, टाटा पिगमेंट जो है ये लो ऑक्साइड की है और एग्रीको जो है कृषि के उपकरण की है। जरा देखिए अगला प्रश्न, संताल विद्रोह 1855 का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण जमींदारों द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली, महाजनों द्वारा संथालों का शोषण तथा पुलिस न्यायालय का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, सरकार द्वारा भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल बिछाने के लिए कारीगरों संथाल को से बेगारी करवाना। उपयुक्त सभी, जी हाँ, ये उपयुक्त सभी के सभी सही हैं। इसके साथ ही ये सत्र समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जय हिंद।